मेरा मेरा सवाल, जो बुनियादी सवाल इस बात को लेकर, पंकज जी, क्या क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस हमले का सामना कर पा रही है या डिफेंसिव है? जो बात राजेश जोशी ने सवाल खड़ा किया कि क्या डिफेंसिव है आप लोग, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे भाई। उन्होंने तो, राजेश जोशी ने 2007 का जिक्र किया। मार्च 2000 में जब हेडगेवार से, माफ करेगा, सुदर्शन से पूछा गया और करण थापर के इंटरव्यू में पूछा कि आपको भारत का संविधान मंजूर है, बोले नहीं, इट शुड बी स्क्रैप्ड, साफ तौर पर कहते हैं। 2014-15 में मोहन भागवत कहते हैं इट शुड बी रिव्यूड। और अभी हाल तक प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय मिंट में लेख लिख के कहते हैं भारत को नया संविधान चाहिए। तो और 1993 में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर कहा कि भारत का संविधान को बदला जाना चाहिए। तो आप लोग इतना डिफेंसिव क्यों है? आशुतोष जी, माफ करिएगा, मैं बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव नहीं है। दिक्कत क्या है कि सत्य हिंदी जैसा प्लेटफॉर्म बस इक्का दुक्का है। हम जब बोलते हैं या कांग्रेस पार्टी जब बोलती है, जब भी कोई सत्य बात बोली जाती है तो वो हवा में लोगों के बीच नहीं जाएगी। देखिए, गब्बर से भी बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी थी उसकी। अरे वो सांभा, कितने आदमी थे, और गांव गांव लोग बोलने लगे, क्योंकि हर पिक्चर हॉल में शोले दिखाई जा रही थी। और अब गब्बर की एक्टिंग का कोई मतलब जवाब ही नहीं था। तो बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी है, लेकिन जो उनकी नीयत है वो खतरनाक है, और जो वो बातें कह रहे हैं उसका फैक्ट नहीं है। ये बात कौन बताए? ये बात किसी देश का मीडिया बताता है। भाई, विपक्ष का नेता तो एक बार संसद में बोलेगा, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, या कहीं बात होगी तो बोलेगा। लेकिन जब विपक्ष के अब ठीक है, मतलब मुझे जो पता है कि राजेश लेट हिम स्पीक। मुझे तो ये, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेहरू जी पर रोज ये झूठ बोले और आज का सारा हम माहौल और सारी स्थितियां छोड़ दें, चाहे वो संभल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, या जो भी हो, इस समय जो देश में चल रहा है, ह्यूमन राइट्स के सवाल हो, वो हम सब छोड़ के पूरी कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की किताब लेके कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। दरअसल मोदी जी यही चाहते हैं। 75 साल में आज जो संविधान की स्थिति है उसका मतलब क्या है? संविधान हमारा, उसका बुनियादी बात क्या है? हमारे संविधान की बुनियादी बात है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। साथ में हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है हमारा केवल, हम गणतंत्र भी हैं। हम ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते हैं कि हमने वहां से सब कुछ लिया, लेकिन सब कुछ नहीं लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जब गणतंत्र की बात होती है, रिपब्लिकनिज्म की बात होती है, तो हम अमेरिकन सिस्टम की ओर से ज्यादा जाते हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स को कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता। बहुमत के दम पर आप बहुसंख्यकवाद नहीं चला सकते हैं, जो लोकतंत्र में संभव है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में संभव है। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस समय जब सर संविधान की बात होती है, एक मिनट बस मुझे दीजिए, जब संविधान के 75 साल पे हम समीक्षा करेंगे, तो ये जो हमारे मूल्य हैं, कि सेक्युलरिज्म का सवाल क्या, जो हमारी जो प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी को अपने धर्म के हिसाब से रहने का, उसे प्रसारित करने का अधिकार होगा या नहीं होगा, लोग जो भी उनके बाकी जितने राइट्स हैं उस पर कर्टेल हुआ या नहीं हुआ, उस पर सरकार, क्योंकि उसके नंबर बहुत ही खराब, उसका जो पूरा प्रदर्शन बहुत ही खराब है, तो वो चाहती है कि ऐसी जगह पे ले जाइए जो कि आज के अतीत, वर्तमान को छोड़कर अतीत में किसी लड़ाई में आपको बोल। पंकज जी, 60 साल पहले नेहरू जी का निधन हुआ, 60 साल पहले। दिक्कत क्या है कि विपक्ष के परिसर के जो सबसे बड़े, जिसको राजेश जी को आपत्ति है कि अगर विपक्ष के लोग कुछ कहते हैं तो उस पर लगातार नीचे तक बात पहुंचाने, बहस पहुंचाने की जगह जो एक एक्टर अपने फर्जी डायलॉग बोल रहा है झूठ से भरे हुए, उसको आप पहुंचा रहे हैं, बड़े-बड़े हेडलाइंस भी छापते हैं, टेलीविजन चैनल्स पे भी 24 घंटे वो दिखाया जाता है। ये इतिहास की पहली चुनौती है। इसके पहले विपक्ष के सामने, किसी भी विपक्ष के सामने, इवन आरएसएस जब विपक्ष में था, जनसंघ जब विपक्ष में था, जब लोहिया जी विपक्ष में थे, उनके सामने चुनौती नहीं थी। जो बोलते थे वो बड़ा बड़ा छपता था, लेख छपते थे, बहस होती थी। आज स्थिति है कि आपके लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है। कितनी बार राहुल गांधी पूरे देश की पद यात्रा करेंगे? चुनौती ठीक है पंकज जी, ये कहना कि है मेरा ख्याल ठीक नहीं।
कुर्बान भाई, ये जो सवाल है, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो अपने विचारधारा को आगे बढ़ाती है और दूसरे की विचारधारा पे कड़े हमले करती है। अगर हम हाँ, उन्नीस सौ लेकिन इक्यानवे मीडिया का ये, इक्यावन मीडिया तो सबके लिए स्पेस देगा ना। पंकज जी, एक ठीक एक है। मिनट, मेरी बात से पंकज, मेरी भी सुन लीजिए। 1951-52 का जो पूरा चुनाव हुआ है, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीके से आरएसएस को घुमा घुमा के दिया है, वो सारा इतिहास के दस्तावेज में अंकित है। तो आज उनका शासन है, वो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। मेरा जो प्रश्न आपसे इस बात को लेकर ये है कि क्या ये जो पूरी की पूरी संघ परिवार की तरफ से जो कोशिश है, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पूरी कोशिश है, क्या ये कोशिश सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश है, या नेहरू गांधी की पूरी विरासत को खत्म करके अपनी विचारधारा को इस्टेब्लिश करने की कोशिश है? और ये बात क्या कांग्रेस पार्टी समझती, क्या ये इस बात को विपक्ष समझता है या नहीं समझता? सवाल मूल ये है। बिल्कुल, आज भी हम यही बात समझ रहे हैं। पंकज जी, अच्छा पंकज जी, दूसरे को भी बोलने दीजिए। आपने जो दूसरी बात कही वो सही है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो गांधी नेहरू की विरासत है, जो अभी तक रेलिवेंट बनी हुई है, उसको इररिलेवेंट किए बिना उनकी कोई जगह नहीं बनती। उसकी वजह ये है कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट रहा 1857 से लेकर 47 तक, 90 साल का, उसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है। संविधान के बनने में की प्रक्रिया में एक या दो लोग छोड़ दीजिए तो कोई उसमें उनका कोई रोल नहीं है। और इसलिए कि पाकिस्तान बन जाने के बावजूद गांधी जी को तो मार दिया इन्होंने 6 महीने बाद ही। जवाहरलाल नेहरू ने 51, 57 और 62 3 आम चुनावों में रेफरेंडम कराया है। रामचंद्र गुहा ने उस पर रिसर्च की है कि हर अखबारों के उस इकट्ठा करके कि पंडित जी अपनी हर चुनाव सभा में ये कहते थे कि ये हमने एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया है, जिसका इसमें यकीन हो वो हमें वोट दे और जिसका यकीन ना हो वो वोट ना दे। और जिन लोगों का संविधान में यकीन नहीं था वो 52, 57 और 62 तीनों चुनावों में, यानी हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और जनसंघ 10 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाते थे। अब अगले साल संघ की 100वीं वर्षगांठ हो रही है। नरेंद्र मोदी को गुरु दक्षिणा भी देनी और ये बताना भी है कि देखिए आप जैसा हिंदुस्तान चाहते थे वैसा बना दिया कि इसमें हिंदुओं की श्रेष्ठता है, वो नंबर 1 के सिटीजन है। बाकी लोगों को हमने नंबर 2 का सिटीजन बना दिया। हमने उनकी जो वोट की वैल्यू थी वो खत्म कर दी। वो सर उठा के चलते थे, हमने उनका सर कुचल दिया। और जैसा हिंदू राष्ट्र आप चाहते थे डी फैक्टो, तो हमने बना दिया है। डी जुरे की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारनामा नरेंद्र मोदी का 10 साल का है। अब जो आपने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी के दिल में चोर है। अभी पंकज जी मुझे माफ करेंगे कि जब कालेलकर कमीशन बना तो क्या नेहरू जी उस पर इम्प्लीमेंट करा पाए, उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। इसी की वजह थी कि कांग्रेस पार्टी 52 से लेकर 77 तक 30 साल राज किया। उनका फॉर्मूला था ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, ये कॉम्बिनेशन। और इसके खिलाफ लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा देके जो इंटरमीडिएरी क्लास और कास्ट थी, पिछड़ी जातियां थी, उनको इकट्ठा किया और पहला उनको पावर टेस्ट 67 में कराया, जिसमें जनसंघ भी भागीदार थी। और फिर 77 में एब्सोल्यूट पावर आई और उत्तर प्रदेश, बिहार और आपने देखा कई राज्यों में पिछड़े मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर, रामनरेश यादव। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस से हाथ मिला लिया। 80 में भी आरएसएस ने इंदिरा गांधी को सत्ता वापसी में बड़ा रोल अदा किया है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और 84 में तो खुल करके इंदिरा गांधी की लाश पे जो 410 सीटें राजीव गांधी लेके आए और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त होते होते बची, हार गए बुरी तरह से, उसमें पूरा आरएसएस कांग्रेस के साथ में था कि साहब ये तो। और फिर उसके बाद 89 में जब वीपी सिंह ने पिछड़ों की राजनीति की और मंडल कमीशन को लागू किया तो 2 घंटे का भाषण है श्रीमान राजीव गांधी का। क्या है वो भाषण? आरक्षण के खिलाफ, मंडल कमीशन के खिलाफ। और उसको कहने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में नहीं है, चाहे उनके सुपुत्र राहुल गांधी आज जितनी आरक्षण की बात करें और संविधान की बात करें। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रू कैरेक्टर है। और उनकी लीडरशिप क्या है? भाई आपका तो दलित वोट बैंक था, तो फिर बीएसपी कहां से इमर्ज हो गई, क्यों हो गई? आपने कभी इस बात पर गौर किया?
उत्तर प्रदेश और बिहार जो आपके सबसे बड़े गढ़ थे, वहां आपकी कब्र खुद गई। पिछले 32 सालों में आपका नाम लेवा नहीं है वहां। और आप जो है बात करोगे संविधान को बचाने की, तो किसे बेवकूफ बना रहे? पूरी लीडरशिप जो है वो बदनाम भारतीय जनता पार्टी है, ब्राह्मण बनिया पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस ने उसमें क्या किया? कितने पिछड़ों को उसने जो है आगे बढ़ा दिया, कितने दलितों को उसने आगे बढ़ा दिया? नहीं किया। आज तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित नहीं बन पाया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिस पार्टी ने आजादी के 30 साल तक शासन किया बिना किसी रुकावट के। तो ये इसके अब ये काम अगर नरेंद्र मोदी करता है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, हम कहते हैं कि तुम हो खराब। लेकिन आप भी हुजूरे वाला अपने गिरबान में जरा झांकिए कि आपने क्या किया है।